गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरएस मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी सिलेबस के फर्स्ट चैप्टर के 1.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इसमें हम सीखेंगे कि एचसीएफ और एलसीएम क्या है, प्राइम फैक्टर निकाल करके हम एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखेंगे। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? महत्तम समापवर्तक। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसको हम क्या बोलते हैं? लघुत्तम समापवर्तक। एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ वो वैल्यू है जो नंबर्स हमें दिए हैं जिनका हमें एचसीएफ फाइंड करना है, उसमें से वो कॉमन फैक्टर निकालना है जो बड़ी से बड़ी वैल्यू बने, जिसका डिवाइड दिए गए नंबर्स में पूरा पूरा जाता हो। जैसे हमारे पास 12 और 18, 12 और 18 दो नंबर्स हैं। इनके लिए अगर हमें एचसीएफ फाइंड करना है तो इन दोनों में ऐसी वैल्यू देखनी है बड़ी से बड़ी जो दोनों को डिवाइड करती हो। तो ऐसी वैल्यू कौन सी है? वो है हमारे पास 6। तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 6। फिर हमें एलसीएम देखना है। तो एलसीएम के लिए एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वो वैल्यू होती है, छोटी से छोटी वैल्यू, जिसमें दिए गए नंबर्स का पूरा पूरा डिवाइड होता है। जैसे 12 और 18 के लिए अगर हम देखें एलसीएम क्या होगा? ऐसी छोटी से छोटी वैल्यू हमें फाइंड करनी है जिसमें इन दोनों का डिवाइड होता हो। तो इन दोनों का डिवाइड कौन सी में होता है? छोटी छोटी वैल्यू में। वो क्या है? 36। 36 में दोनों का डिवाइड जाता है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 36। तो हमारे लिए एचसीएफ और एलसीएम प्राइम फैक्टर निकाल के हम कैसे फाइंड करें वो हम सीखेंगे। तो इसके साथ ही हमें एक और फॉर्मूला देखना है, ध्यान रखना है, जिसके आधार पे हमें क्वेश्चन देगा। तो ये फॉर्मूला क्या है? अगर हम दो नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल लेते हैं तो हमारे पास उन दोनों नंबर्स का एचसीएफ और एलसीएम दोनों का जो मल्टीप्लाई होगा वो उन दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। तो हमारे पास इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इनमें से कोई 3 वैल्यू दे देगा और 4th वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। तो उनके आधार पर हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें? एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो हमें क्या दिया है इसने कि जो हमें संख्याएं दी हैं इन्हें इसके अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम इनका फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो फैक्टर करना हम छोटी क्लास में सीख चुके हैं। तो पहले हम 140 का फैक्टर करेंगे। 140 में सबसे पहले किसका डिवाइड हो रहा है? 2 से डिवाइड हो रहा है, तो कितना आ जाएगा? 70। फिर 2 से डिवाइड हो रहा है 35, फिर 5 से डिवाइड हो रहा है 7, फिर 7 से डिवाइड हो रहा है 1। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या बन गए? 140 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। 2 दो बार हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हमारे पास 140 के लिए हो गया। अब 156 के लिए करेंगे। तो 156 के लिए क्या बनेगा? 2 से डिवाइड होगा पहले, क्या आएगा हमारे पास? 78। अब 78 किससे डिवाइड होगा? 2 से। कितना आ जाएगा हमारे पास? आएगा 39। 39 कितने से डिवाइड होगा? 3 से। कितना आएगा? 13। फिर 13 से डिवाइड होगा, कितना आ जाएगा? 1। तो हमारे पास 156 के लिए प्राइम फैक्टर क्या आ गए? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 30। कितना आएगा यहाँ से? 2 दो बार हैं तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 30। इधर 38 25 है, इसका हम प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 38 25, इसमें पहले 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 2 से डिवाइड नहीं होगा। फिर हम 3 से चेक करेंगे। 3 से चेक कैसे करते हैं? इन नंबर्स का हम ऐड करते हैं, डिजिट्स का ऐड करेंगे। अगर सम में, इसके सम में 3 से डिवाइड होता है तो ये वैल्यू भी 3 से डिवाइडेबल होगी। तो 5 और 2 हो जाएंगे 7, 7 और 8 15, 15 और 3 हो जाएंगे 18। 18 3 से डिवाइडेबल है तो ये भी 3 से डिवाइडेबल होगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? 1। 8 पे 3 का डिवाइड करेंगे 2 बचेंगे। 7 3 जा 21, 1 बचेगा। 3 5 जा 50। अब यहाँ से हम फिर चेक करें 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा? 12 14 और 15 3 से डिवाइड हो रहा है। फिर से 3 से डिवाइड करेंगे 4 2 और 5। अब 3 से डिवाइड हो रहे हैं क्या? 7 और 4 11 नहीं होगा, तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब किससे डिवाइड होगा? 5 से। 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 8 और 5।
फिर 5 से डिवाइड हो रहा है, कितना आ जाएगा 17, और फिर 17 से डिवाइड होगा, कितना आ जाएगा 1। तो हमारे पास प्राइम फैक्टर क्या बन गए 3825 के लिए, इसके लिए हमारे पास आ गया 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 70। क्या बनेगा 3 कितनी बार है 2 बार, तो 3 की पावर 2, 5 2 बार है तो 5 की पावर 2 इंटू 70। तो 3825 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो हमारे पास आ गए हैं। अब हम इसके नेक्स्ट जो 2 पार्ट्स बच गए हैं उनके लिए प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो हमें नेक्स्ट पार्ट दिए हैं, इसके फोर्थ पार्ट में दिया है हमारे पास 5005, इसके लिए फैक्टर करेंगे। तो 5005 को डिवाइड करें तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं है, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, कितने से डिवाइड होगा 5 से, कितना आएगा 1001। अब ये 5 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, अब हम इसे 7 से डिवाइड करके देखें तो 7 से डिवाइड होगा, 7 को डिवाइड करेंगे कितना देगा 7 1 जा 7, बचेंगे हमारे पास 3, 30 हो जाएंगे, 7 4 जा हमारे पास हो जाएंगे 28, 2 बचेंगे, 7 3 जा 21। अब 7 से भी डिवाइड नहीं होगा, अब ये डिवाइड होगा 11 से, कितना आएगा 11 1 जा 11, 11 3 जा 33। अब 13 से डिवाइड होगा, 13 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1। तो हमारे पास 5005 के लिए प्राइम फैक्टर क्या बन गए 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। अब हमारे पास 7429 है, 7429 के लिए हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो इसके लिए अगर हम चेक करें 2 से भी डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि इनका जो सम है वो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 5 से डिवाइड हो ही नहीं सकता है क्योंकि जो यूनिट डिजिट है वो 5 नहीं है, 7 से भी डिवाइड नहीं होगा, ये 11 से भी डिवाइड नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा, ये डिवाइड होगा 17 से। तो 17 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, डिवाइड करके देखेंगे, 17 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 7429, 17 4 जा 68, 62, यहाँ से आ जाएगा 17 3 जा 51, ये आ जाएंगे हमारे पास 11, ऊपर से 19 आ जाएगा, 17 7 जा 19 4 11। तो हमारे पास कितना आएगा 437, हमारे पास 437 आ गया। अब ये 17 से डिवाइड नहीं हो रहा, अब ये डिवाइड होगा 19 से, तो 19 से डिवाइड करेंगे 437 को, कितना आएगा हमारे पास 19 2 जा 38, 5 7, 19 3 जा 57, तो कितना आ जाएगा 19 से डिवाइड करेंगे 23 किसी पे से भी डिविजिबल नहीं होता, तो यहाँ पे किससे डिवाइड होगा ये 23 से, कितना आ जाएगा 1। तो 7429 के लिए हमारे पास प्राइम फैक्टर क्या आ गए 17 इंटू 19 इंटू 23। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो मैं इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है इसने क्या है हमारे पास, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। हमें कहा इसने कि हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है पहले इन दोनों नंबर्स का, उसके बाद में हमें ये सिद्ध करना है, प्रूव करना है कि एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई इक्वल होता है हमारे पास इन दोनों नंबर्स के गुणा के बराबर होता है, प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो इसके लिए हमारे पास दो वैल्यूज दी हैं, इन दोनों के प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो 26 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, क्या बनेगा हमारे पास 2 से डिवाइड होगा 13, फिर 13 से डिवाइड होगा कितना आ जाएगा 1। तो 26 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 30। इसके बाद में हमें 91 के लिए प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो 91 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 3 से डिवाइड होगा, क्या 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 से डिवाइड करेंगे कितने आ जाएंगे 13, फिर 13 से डिवाइड होगा ये कितना आ जाएगा 1। इसका मतलब 91 को हम क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 30। अब हमें एचसीएफ निकालना है अगर, तो एचसीएफ में हम जब दोनों वैल्यू दी होती हैं उनके प्राइम फैक्टर्स में से सबसे पहले हम कॉमन वैल्यू देखते हैं कि कॉमन कौन कौन सी वैल्यूज हैं। तो हमारे पास कॉमन वैल्यूज क्या हैं दोनों में 13। अब जो कॉमन वैल्यू होती है उसकी लोएस्ट पावर लेते हैं एचसीएफ के लिए। एचसीएफ के लिए कौन सी पावर लेते हैं लोएस्ट पावर। तो इसमें तो पावर एक जैसी है, पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, तो इसमें लोएस्ट पावर और हाईएस्ट पावर 1 ही है। तो इसके लिए हमारे पास एचसीएफ कितना आ जाएगा 13।
एचसीएफ आ गया। अब हमें क्या निकालना है इसके लिए, एलसीएम। एलसीएम में क्या करना है, एलसीएम में हमें जो दोनों वैल्यू के, दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर हैं, उन प्राइम फैक्टर्स में से सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास कॉमन पावर, कॉमन जो नंबर है वो कौन सा है। तो पहले कॉमन नंबर वही है। अब एलसीएम में हम इसके लिए हाईएस्ट पावर देखते हैं। हाईएस्ट पावर इसमें 1 ही है, तो इसके लिए 13 आ जाएगा। अब जो वैल्यू बच गई हैं उनके कॉमन में से या उन वैल्यूज का सीधा ही हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, हाईएस्ट पावर की मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे 2 और 7 अकेले ही हैं, तो इनमें हाईएस्ट और लोएस्ट पावर का कोई चक्कर ही नहीं है। तो यहाँ से 2 और 7 का दोनों का यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। क्या बनेगा, 13 को 2 से मल्टीप्लाई किया 26, 26 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 6 जा 42, 4 और 14 और 4 हमारे पास हो जाएंगे 80। तो हमारे पास हो जाएंगे 182। इसके लिए एलसीएम आ गया है। तो एचसीएफ और एलसीएम दोनों आ गए। अब हमें ये प्रूव करना है, वेरीफाई करना है कि एचसीएफ और एलसीएम का जो मल्टीप्लाई है वो दोनों नंबर्स के मल्टीप्लाई के इक्वल है या नहीं है। तो पहले हम एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करेंगे। तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 इंटू 182, 13 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 26, 2 कैरी आ गई यहाँ से, 13 8 हो जाएंगे 104, 104 और 2 हो जाएंगे 106, 10 बचेंगे। यहाँ से 13 और 10 कितने हो जाएंगे, 23। तो हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई कितना आ गया, 23 66। अब हमें दोनों जो नंबर्स दिए हैं उनका मल्टीप्लाई करना है। तो नंबर्स का मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 26 इंटू 91 कितना आएगा, 26 1 जा 26, 2 कैरी आ जाएगा। 26 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएंगे 234 और 2 इसमें प्लस हो जाएंगे 236। तो हमारे पास जो दोनों मल्टीप्लाई आ रहे हैं वो इक्वल आ रहे हैं। तो लिख सकते हैं एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 इज इक्वल टू क्या आएगा, 26 इंटू 91। तो हमारे पास जो फॉर्मूला वेरीफाई करना था वो क्या हो गया, वेरीफाई हो गया है। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। तो मैं इसका जो नेक्स्ट पार्ट दिया है इसमें क्या है, हमारे पास 510 एंड 92 का हमें पहले एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है और इसके लिए हमें इसके प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो 510 में पहले 2 से डिवाइड होगा, कितना आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। अब 2 से डिवाइड होगा नहीं, अब 3 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 8 3 जा 24 और 3 5 जा 15। यहाँ से फिर 3 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये 5 से डिवाइड होगा, कितना आ जाएगा 17। अब ये 17 से डिवाइड होगा, कितना हो जाएगा 1। तो हमारे पास इसके लिए प्राइम फैक्टर क्या बन गए, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70। अब 92 दिया है हमें, तो 92 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 2 से डिवाइड होगा, कितने आ जाएंगे हमारे पास 46, फिर 2 से डिवाइड होगा 23, फिर ये 23 से डिवाइड होगा, कितना आ जाएगा 1। तो हमारे पास 92 क्या बन गया, 92 इज इक्वल टू 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की पावर 2 इंटू 23। अब यहाँ से हमें सबसे पहले कॉमन वैल्यू देखनी है कि दोनों में कॉमन क्या है। तो 2 यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। और हमें अगर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ के लिए हमें कौन सी पावर लेनी है, लोएस्ट पावर लेनी है। तो लोएस्ट पावर दोनों में क्या है, 2 की पावर 1, तो इसका एचसीएफ कितना आ गया 2। अब हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम के लिए कॉमन देखेंगे पहले। कॉमन में हमारे पास 2 है और एलसीएम में हम हाईएस्ट पावर लेते हैं, तो दोनों में हाईएस्ट पावर क्या है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई विद बाकी जो बच गया है उन सभी का इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 इनका मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की पावर 2 कितनी हो जाएगी 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएंगे 60, 60 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 42 4 और 10 1020, इसको मल्टीप्लाई करेंगे
23 से, तो कितना आ जाएगा 0, 46 और 23, कितना आ गया 23460। तो हमारे पास इसका एलसीएम कितना आ गया 23460। अब हमें इसके लिए ये चेक करना है कि दोनों जो नंबर्स दिए हैं उनका मल्टीप्लाई और एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई इक्वल है या नहीं है। तो इसके लिए हम पहले एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे। एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई कितना बनेगा, एचसीएफ क्या है 2 इंटू एलसीएम क्या है 23460। मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0, 12, 9, 6, 4, तो 46920 इसका क्या आ गया एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई आ गया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखेंगे 510 इंटू 92 कितना आएगा, 92 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 92 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 92, 9 कैरी आ गया, 92 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएंगे 450, 460 और 9 469। तो यहाँ पे कितना आ गया 46920, ये भी 46920 था। तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, तो हम लिख सकते हैं एचसीएफ ऑफ 51092 मल्टीप्लाई विद एलसीएम ऑफ 510 और 92 इज इक्वल टू क्या है 510 इंटू 92। तो हमारे पास जो हमें फॉर्मूला वेरीफाई करना था वो वेरीफाई हो गया है। हमारा जो सेकंड पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। तो हमें इसका जो नेक्स्ट पार्ट दिया है इसमें क्या क्या नंबर्स दिए हैं 336 और 54। तो दोनों का प्राइम फैक्टर करेंगे। पहले 336 में पहले 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड करेंगे 1 बच जाएगा, 2 6 जा 12 और 8 2 जा 16। यहाँ से फिर से 2 का डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 8 और 4, फिर 2 से डिवाइड होगा कितना आ जाएगा हमारे पास 4 और 2, फिर 2 से डिवाइड होगा ये आ जाएगा 21। अब 3 से डिवाइड होगा कितना आ जाएगा 7 और 7 से डिवाइड होगा कितना आ जाएगा 1। तो हमारे पास 336 को प्राइम फैक्टर के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 2 कितनी बार है इसमें 4 बार है, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई विथ 3 इंटू 7। अब यहाँ से दूसरी वैल्यू है हमारे पास 54 को पहले 2 से डिवाइड करेंगे कितने आ जाएंगे 27। 2 से डिवाइड होगा नहीं, अब 3 से डिवाइड होगा कितना आ जाएगा 9, फिर 3 से डिवाइड होगा 3, फिर 3 से डिवाइड होगा 1। तो 54 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर कितनी आ जाएगी 3। यहाँ पे पावर कितनी है 1, इधर भी 1 और इधर भी 1। अब हमें पहले एचसीएफ फाइंड करना है। तो एचसीएफ के लिए पहले हम कॉमन देखेंगे कि कॉमन क्या है। 2 यहाँ पे कॉमन आ रहा है और 3 कॉमन आ रहा है। इन दोनों में हम लोएस्ट पावर जो है उसको लेंगे। यहाँ पे 2 की पावर 4 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, तो क्या देगा 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई विथ क्या आएगा, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 3 है, तो लोएस्ट पावर कितनी आ जाएगी 3 की पावर 1 कितना आ जाएगा 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। अब हमें निकालना है इसका एलसीएम। तो एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना है, कॉमन में से हाईएस्ट पावर लेनी है। तो 2 की पावर हाईएस्ट कितनी है 4 मल्टीप्लाई विथ 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 3 और बच क्या गया अब 7। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 का। 2 की पावर 4 कितनी होती है हमारे पास 16 इंटू 3 की पावर 3 कितनी होती है 27 और मल्टीप्लाई विद 7। 3 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे कितनी आ जाएंगे हमारे पास 27 मल्टीप्लाई विद 16 7 जा हो जाएंगे हमारे पास 112 11 32 और 11 हो जाएंगे हमारे पास 43। तो 432 इसे हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 14 1 बचेगा 21 22 2 और 8 28 और 2 हो जाएंगे 30 कितना आ गया 3024। तो हमारे पास एलसीएम कितना आ गया इसका 3024 और एचसीएफ कितना आ गया 6। अब हमें दोनों का मल्टीप्लाई करके देखना है। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारे पास एचसीएफ है 6 इंटू एलसीएम कितना है इसका
3024 मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 24, 2 कैरी आ जाएगा, 12 और 2 14, 6 3 जा 18, तो कितना आ गया 18144। तो हमारे पास इसके लिए HCF और LCM का मल्टीप्लाई आ गया। अब हमें इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करना है 336 इंटू 54 मल्टीप्लाई करेंगे तो 336 54 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 24, 2 12 और 2 14, 1 12 और 1 13, इधर आ जाएगा 33, यहाँ से 15 और 3 18, 1 15 और 1 60, 4 4 11, 8 और 1 कितना आ गया 18 144। तो हमारे पास इन दोनों का मल्टीप्लाई सेम आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं HCF ऑफ 336 और 54 मल्टीप्लाई विद LCM ऑफ 336 और 54 इज इक्वल टू क्या होगा 336 इंटू 54। तो जो हमने फॉर्मूला वेरीफाई करना था वो फॉर्मूला वेरीफाई हो गया है। तो हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।